नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं पंकज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ सिर्फ एक ऐसा प्राणायाम जिसको कि अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नींद में बहुत अधिक फायदा हुआ है। तो ऐसे लोग जिनको की नींद नहीं आती, जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं या जब सोने जाते हैं रात को, तो मन में और दिमाग में बहुत सारी चिंताएं और तनाव चलने लगता है, जिसकी वजह से उनकी सारी सारी नींद उड़ जाती है, जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी प्राकृतिक रूप से कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि हमें नींद आ जाए। क्योंकि जो नींद की गोलियां हैं वो उस वक्त तो आराम देती हैं, पर बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो यहाँ पे मैं जिस प्राणायाम के बारे में आपको बता रहा हूँ वो है भ्रामरी प्राणायाम। एक बहुत ही आसान सा पर बहुत ही एक कारगर प्रभावशील प्राणायाम है, जिसको कि अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना फायदा हुआ है आपकी नींद में। बात करें भ्रामरी प्राणायाम की, तो ये एक संस्कृत का शब्द है और इसका जो मतलब ये होता है भंवरे की तरह गुंजन करना। क्योंकि जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपके कंठ से जो आप आवाज निकालते हैं वो कुछ कुछ उसी तरीके से होती है जिस तरह से भंवरा आवाज निकालता है, हमिंग की साउंड करता है। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को एकदम शांत कर देता है। जितने भी जो मन में ऐसे विचार चल रहे हैं जिनकी की जरूरत ही नहीं है, जो अननेसेसरी हमारे दिमाग में आ रहे हैं और हमारी परेशानी का कारण बन रहे हैं, उन सब को ये धीरे धीरे खत्म कर देता है और हमारे मस्तिष्क में गहराई तक शांति को पहुंचा देता है या उसको एकदम शांत कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस प्राणायाम को, भ्रामरी प्राणायाम को। और सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्राणायाम को करना कैसे। तो देखिए, आप सबसे बढ़िया ये है कि जो मैं आपको ये इस पूरे वीडियो बताऊंगा भ्रामरी को करने का तरीका, उसमें ये कि हर किसी के लिए है, कोई भी इसे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत अधिक आपको कोई नॉलेज चाहिए या आप बहुत ज़्यादा योग में और प्राणायाम में महारत हासिल रखी हो। नॉर्मल गृहस्थ लोग हैं वो सब इस प्राणायाम को कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो कंफर्टेबली आप बैठिए। इसमें आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन अगर आपसे लग जाता है तो आप लगाइए। अगर नहीं लगता है तो आप आराम से चेयर पे, पलंग पे, सोफे पे, कहीं पे भी बैठ के इसे कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि जब आप ये प्राणायाम कर रहे हैं तब आपकी कमर सीधी हो और कम से कम आप जो है 5 से 6 मिनट लगातार आराम से बैठ सके, बिना अपने आप को डिस्टर्ब किए हुए, हिले हुए या शरीर में किसी तरह की तकलीफ को पैदा करके। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने अंगूठे से कान के छिद्रों को बंद करना है। ये जो कान के छिद्र हैं इनको अंगूठे से हल्के से बंद करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बहुत प्रेशर के साथ अपने कान के छिद्रों को बंद नहीं करना है, बहुत ही आराम से हल्के से, कि बाहर का जो साउंड है आपको आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। उसके बाद अपनी उंगलियों से आंखों को बंद करना है और अपनी नीचे की जो 2 उंगलियां उससे अपने लिप्स को बंद कर देना है। अभी मैं आपको करके बताता हूँ, आप इसको समझिए और फिर इसको आप रिपीट कीजिए। तो अपने अंगूठे से दोनों कानों के छिद्रों को बंद किया, अपनी आंखों को बंद किया और अपने मुंह को बंद किया। अभी मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं अपने मुंह बंद नहीं कर रहा हूं, आप इसको सुनिए ध्यान से। उसके बाद आपको डीप इनहेल करना है, यानी कि धीरे धीरे नाक से श्वास को अंदर की तरफ लेना है। पूरी श्वास आप अंदर ले लेंगे, पेट, लंग सब कुछ अंदर हवा एकदम भर जाएगी। उसके बाद आप नाक से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। अब जब आप बाहर निकाल रहे हैं तब आप एक हमिंग की साउंड करेंगे कंठ से अंदर से, जैसे इस तरह की आवाज करेंगे। या फिर आप ओम का भी उच्चारण अंदर ही अंदर कर सकते हैं और उसकी वाइब्रेशन को आप अंदर कंठ में फील करेंगे। तो चलिए करते हैं। पूरा डीप इनहेल किया, तो ये इस तरीके से श्वास को बाहर निकाल देना है। ये हुआ एक चक्र। अब इसमें आपको करना ये कि श्वास को जो आप बाहर निकालेंगे तो कोशिश करेंगे कि जितने धीरे आराम से श्वास को आप निकाल सकते हैं उतने आराम से धीरे धीरे इसको निकालना है। शुरुआती दौर में आप 5 से 6 बार कर लीजिए, सफिशिएंट है। पर जैसे जैसे आप इस प्राणायाम को करते जाते हैं, आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, तब आप इसकी जो अवधि है उसको बढ़ाएंगे और जो उसके राउंड्स हैं उनको भी धीरे धीरे बढ़ाना
शुरू कर देंगे। बात करें अगर लाभ की, तो लाभ इस प्राणायाम के बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बढ़िया प्राणायाम है और देखा आपने कितना आसान है, आराम से इसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये आपके दिमाग को एकदम शांत कर देता है, हार्ट बीट जो होती है उसे एकदम नॉर्मल कर देता है, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, जितनी भी जो घबराहट-वबराहट होती है उन सबको ये कम कर देता है, मन को एकदम शांत कर देता है। हमारे दिमाग में जो है तरंगे जो हैं वो अल्फा मोड में आ जाती हैं और उससे हमें धीरे-धीरे गहरी अच्छी नींद आती है। जिन लोगों को माइग्रेन, सिर दर्द की परेशानी है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, थकान फ़ील हो रही है, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा थकान की वजह से भी नींद नहीं आती, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और जो हमारी नींद है, जिसके लिए ये प्राणायाम किया जा रहा है, उसकी जो क्वालिटी है, यानी कि जो डीप गहरी नींद रात को आती है, रात को बिना बीच-बीच में टूटे हुए, वो नींद आती है। पर ऐसा नहीं है कि आप करेंगे आज और आज ही आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, यानी कि आपको इस प्राणायाम को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना पड़ेगा। रात को सोने से पहले आप इस प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि इस प्राणायाम को कब करना है। तो रात को सोने से पहले आप इसको कर सकते हैं आराम से अपने पलंग पे बैठ के। आप शांत कमरे में करें इसको, जहाँ पे आप अपनी लाइट को थोड़ा-सा डिम कर लें। अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं सुबह के वक़्त या दिन में आप कर रहे हैं, तो कोशिश करें पेट खाली हो, रात को भी पेट खाली हो। प्राणायाम कोई-सा भी करें, आपने कम से कम 1-2 घंटे पहले कुछ खाया हुआ। मोबाइल या टीवी को एकदम बंद कर दें, एकदम साइड में रख दें अपने मोबाइल को। उसके बाद इस प्राणायाम को करें और प्राणायाम करने के बाद फिर दोबारा से मोबाइल या टीवी में ना लग जाएँ। बहुत अधिक अगर आपको इस प्राणायाम का फ़ायदा लेना है, तो आपको इस प्राणायाम को कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते रेगुलर करना पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि आपको इस प्राणायाम का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने लगा है। बात करें कि इसमें क्या सावधानी रखनी है, क्या हम ध्यान रखें इस प्राणायाम को करते वक़्त? तो आपको इसमें जो है साँस को रोकना नहीं है, ना तो लेते वक़्त और ना छोड़ते वक़्त। जब आप वो हमिंग की साउंड, यानी कि जो अंदर से गले से जो गुंजन कर रहे हैं, वो सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे ज़बरदस्ती आवाज़ निकाल रहे हो और बहुत ज़्यादा कंठ में वाइब्रेशन बन रही हो, क्रिएट हो रही हो। आराम से एक सॉफ्ट सी आवाज़ धीरे-धीरे आपको निकालनी है। कान में अगर आपका कोई संक्रमण हो, कोई सर्जरी हो या कोई तकलीफ़ हो, तो जो आपने अंगूठे से दबाया है, उसमें आप थोड़ी-सी सावधानी रखें या फिर आप एक बार डॉक्टर से पूछ लें। बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई ऐसी सावधानी है नहीं। और हाँ, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, तो वो थोड़ा-सा सावधानीपूर्वक इस प्राणायाम को करें या फिर बहुत धीरे-धीरे से करें या एक बार अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह ज़रूर कर लें। और जैसा मैंने आपको करते वक़्त बताया कि अगर आपसे की आवाज़ नहीं निकलती है, हमिंग साउंड नहीं निकल रही है या आप नहीं निकालना चाहते, तो आप ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम को अंदर ही अंदर कंठ में बोलते हुए ओम का उच्चारण के साथ भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं, उसका भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो आपको मैंने भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने जीवन में शामिल करेंगे और रात को सोने से पहले आप इसे एक बार करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा।